भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार बदलाव की बात की जा रही है। ऐसे में खबर है कि दिल्ली में सड़कों के अधिकार क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एक सड़क पर केवल एक ही अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और सड़कों का रखरखाव बेहतर होगा। साथ ही बड़ी कंपनियां भी सड़क निर्माण में भाग ले सकेंगी। वहीं छोटे छोटे टेंडर्स की प्रथा को खत्म किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि उन्हें 9 मार्च को हृदय संबंधित बीमारियों के कारण एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के चिकित्सा दल द्वारा आवश्यक देखभाल प्राप्त करने के बाद उनकी स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ और बुधवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें अगले कुछ दिनों तक पर्याप्त आराम करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेश होने से पहले कहा कि वे 5 साल में राज्य का बजट दोगुना कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने कहा था कि हम 5 साल में राज्य का बजट दोगुना कर देंगे। पिछले साल हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था और इस बार हमारा बजट 8,20,000 करोड़ रुपए का होगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड में मदरसों पर शिकंजा कसा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 दिनों में 52 से अधिक मदरसों को सील कर दिया गया है। धर्म की आड़ में चल रहे इन मदरसों में जनसंख्या असंतुलन की कोशिशें भी सामने आई हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के मूल से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में आप सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हो रही नशा तस्करी पर संसद में चर्चा की मांग उठी है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए नशे और अवैध हथियारों की तस्करी पंजाब के युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पीएम के सांसद कनिमोझी के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी भाषाओं का सम्मान किया गया है और सभी भाषाओं को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन कुछ लोगों को अन्य भाषाओं के विरोध की राजनीति जारी रखने की जरूरत महसूस होती है ताकि वे अपने राज्य में प्रसिद्धि पा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी को गुंडा करार दिया और दावा किया कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अवामी एक्शन कमेटी और JNK इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने कहा, गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट के तहत 2 राष्ट्र विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये लोग एकता और अखंडता पर सवाल उठाते हैं और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देगी। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दरभंगा की मेयर की आलोचना करते हुए उन्हें गजवाए हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला कहा। उन्होंने कहा, दरभंगा की मेयर गजवाए हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। जिस परिवार से वो आती है उनका पुराना इतिहास रहा है। होली हर जगह मनाई जाएगी। जिन्हें ये पसंद नहीं है वे इससे बचे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग कहाँ हैं? वो चुप क्यों हो गए हैं? दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसमें 2,500 रुपए की सहायता और मुफ्त LPG सिलेंडर शामिल है। उन्होंने कहा, भाजपा और पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2,500 रुपए का वादा जुमला निकला। दिल्ली की महिलाओं को होली के दौरान मुफ्त सिलेंडर मिलना था। होली में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं मुफ्त सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं।